परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज मैं आपको बहुत ही खास बात बताऊंगी। जो हम परमेश्वर से मांगते हैं वो कैसे मिलेगा, और आप सोचोगे वैसे ही बाइबल के अनुसार आपका हमारा जीवन बनेगा। कैसे बनेगा, तो वीडियो पूरा सुनना, शेयर ज़रूर करना। बाइबल में इस बात को अच्छी तरह समझाया गया है। अगर आप इन्हें पूरी तरह समझ लेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। हम में से बहुत से लोगों ने पूरे मन से, पूरे विश्वास से साथ परमेश्वर को प्रार्थना की, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया और हम थक गए और आशा छोड़ दी, और हम अभी महसूस हो रहा है हमें कि क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार प्रभु को प्रार्थना करने से, आत्मा से प्रार्थना करने से हमारी जिंदगी और हमारा विश्वास बदल सकता है। बाइबल भी हमें सिखाती है कि जब हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु को प्रार्थना करते हैं, आत्मा से प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर के और नज़दीक आ जाते हैं, परमेश्वर के और करीब आ जाता है। बाइबल हमें बताती है कि हमारा विश्वास राई के दाने के जितना होगा तो हम पहाड़ों को कहे कि समुद्र में जा गिर, तो वैसा ही होगा। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय और 20वीं आयत वचन में लिखा है। वचन में प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा। तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से वहाँ चला जा, और समुद्र में जा गिर, तो वह वहाँ चला जाएगा। क्या ये वचन हमें नहीं सिखाता कि जो हम सच्चे मन से मांगते हैं वह हमें मिलता है? परमेश्वर ने हमें यह आश्वासन दिया है, लेकिन एक शर्त है कि विश्वास को पूरे दिल से करना होगा। हमें विश्वास पूरे दिल से करना होगा। हमें कभी कभी लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का पुकार नहीं सुन रहे, लेकिन यह समय है कि परमेश्वर पिता हमारी कसौटी करते हैं। परमेश्वर देखना चाहते हैं कि क्या हम परिस्थिति कोई भी हो परमेश्वर को छोड़ देते हैं या नहीं, परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा हम करते हैं कि या नहीं। हमें जवाब मिले या ना मिले, या प्रार्थना का उत्तर हमें मिले या ना मिले, तो हमें कभी भी विश्वास करके प्रार्थना करना छोड़ना नहीं चाहिए। हमें प्रार्थना का उत्तर विलंब से मिले, प्रार्थना का एक अदृश्य शक्ति का आह्वान है। प्रार्थना एक अदृश्य शक्ति का आह्वान है जो हमारे सोचने से भी परे है। परिस्थिति कुछ भी हो, हमारी प्रार्थना का उत्तर आए या ना आए, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। क्योंकि सोचिए, जब हम खेत में बीज बोते हैं या कहीं भी हम बीज बोते हैं, तो उसे ज़मीन में लगाने के बाद भी कुछ समय के लिए वो बीज भी हमें दिखाई नहीं देता। हम बार बार देख सकते हैं, लेकिन वह हमारी नज़रों से ओझल रहता है। क्या इसका मतलब हम ये समझे कि बीज ज़मीन में बढ़ नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वह बीज ज़मीन में नीचे बढ़ रहा होता है, अपनी जड़ों को फैलाकर मजबूत कर रहा होता है। बस बिल्कुल वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं भी उसी समय से कार्य कर रही होती है जब हम उन्हें बोलते हैं। हम उस प्रक्रिया को देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं परमेश्वर के हिसाब से चलती है और उनका हर निर्णय हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। परमेश्वर के लोगों, जब हमारा विश्वास पूरा होता है, गहरा होता है, तो हम परमेश्वर पर और उनकी योजना पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर यह देखना चाहते हैं कि हम उनके वचनों पर भरोसा करते हैं या नहीं। हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिले या ना मिले, जो बात हमें अपने मन में सोचते हैं वही हम भी बन जाते हैं। जो हम हमारे दिल में सोचते वैसे हम बन जाते। ये बात को विज्ञान भी मानते हैं कि हम अपने विचारों के अनुसार अपनी हकीकत को बनाते हैं। लेकिन विज्ञान से बढ़कर बाइबल भी यही बताती है कि बाइबल कहती है कि जैसा मनुष्य बोलता है, जैसा मनुष्य सोचता है, वैसा ही वह होता है।
जब हम अपने मन में किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो हमारी सोच, हमारी आशाएं एक शक्ति बन जाती है जो परमेश्वर की इच्छा के साथ जुड़ जाती है। इसी विश्वास के साथ हम अपना जीवन बदल सकते हैं, अपने जीवन के लिए वो प्राप्त कर सकते हैं जो हमने अपने सपनों में देखा है। हमको वो चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि जो हम सोचते हैं वह हमारी हकीकत बन सकता है। अगर हमें लगता है कि हम योग्य नहीं है या हम कुछ नहीं कर सकते तो हमारा मन भी वैसा ही विश्वास करने लगता है। लेकिन अगर हम विश्वास करते हैं कि हम उस जीवन के योग्य है जो परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा है तो हमारी सोच और हमारा काम उस दिशा में ढलने लगता है। और इसी हिसाब से जो परमेश्वर के लोगों, इस वीडियो में इसी सच्चाई के बारे में मैं बता रही हूँ, कैसे आप अपनी सोच से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बाइबल में रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और 2 वचन में लिखा है कि इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदलते जाओ कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सीधी इच्छा अनुभव से पता करते रहो। कि इस आपका वचन, आपका ये वचन का ये क्या अर्थ है? आपको पता है इस वचन का क्या अर्थ है? इस वचन का अर्थ है कि हमें इस संसार के अनुकरण नहीं करना है। इस संसार का अनुकरण हमें नहीं करना, हमें अपने विचारों को बदलना है और उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार डालना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की दया और कृपा से हम सबके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। परमेश्वर यह संदेश हमें बताते हैं कि हमारा मन, हमारी सोच और हमारा विश्वास किस तरह से हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं, दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम अपने मन में यह विश्वास बनाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और उनकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए अच्छी है तो हम उनके द्वारा भेजी गई शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी प्रार्थनाओं का असर हमारी सोच से कितना जुड़ा हुआ है? कई बार हम चाहते हैं कि बड़ी बड़ी सफलताएं हमें मिले, कि हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहे, लेकिन हम उसे अपने सोच के स्तर पर स्वीकारते नहीं हैं। पर ये वही स्थिति है जहां हमारी सोच की ताकत हमें हमारा सपना और प्रार्थनाओं से जोड़ती है। यही स्थिति है कि हमारी सोच की ताकत को हमारे सपनों और प्रार्थनाओं से हमें जोड़ती है। अगर हमारे विचारों में संदेह रखते हैं, अगर हम हमारे विचारों में संदेह रखते हैं तो प्रार्थना कितनी भी गहरी हो उसका पूरा असर नहीं होता। यही कारण है कि हम अपने अवचेतन मन को इन प्रार्थनाओं से करना और मजबूत करना होता है। हम इसीलिए हमारे अवचेतन मन को इन प्रार्थनाओं से करना और मजबूत करना होता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को हमारा चेतन मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसी समय हमारे अवचेतन मन में वो शक्ति होती है जो हमारे चेतन मन में नहीं होती। जब हम सोने से अपने अवचेतन मन में शांति, सफलता और प्यार के विचार को बोते हैं, सोने के टाइम जब हमारा मगज शांत होता है, तो उस टाइम हम सफलता, प्यार और शांति के विचार बोते हैं, तो यह हमारी सोच को बदलने की एक शुरुआत होती है। जैसे एक खेत में बीज बोया जाता है, वैसे ही यह सारे विचार हमारे अवचेतन मन में बोए जाते हैं और समय के साथ ये विचार हमारी हकीकत का रूप लेने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप एक पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका चेतन मन बार बार कहता है कि यह अशक्य है। जब आप कोशिश करेंगे, आपका चेतन मन बार बार आपको रोकेगा, नहीं हो सकता, आप पर्वत नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन
अगर आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि यह संभव है और अपने मन में उसी क्षण को देखना शुरू कर देते हैं जब आप पर्वत पर खड़े होंगे, तब आपका अवचेतन मन आपको वो ताकत और वो हिम्मत देगा जो चेतन मन में नहीं है। यहाँ पर प्रार्थना का असली मकसद यही है कि अपने अवचेतन मन को उस शक्ति से भरना जो हमें अपनी प्रार्थनाओं के असर को हकीकत में बदलने में मदद करती है। फिर से मैं दोहराती हूँ कि यहाँ पर प्रार्थना का असली मकसद यही है कि अपने अवचेतन मन को उस शक्ति से भरना जो हमें अपनी प्रार्थनाओं के असर को हकीकत में बदलने की मदद करती है। तो परमेश्वर के लोगों, हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रार्थना का उत्तर विलंब से आए, देर से आए, तो हम फिर भी हमें परिस्थिति कुछ भी हो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। इसीलिए हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु हम सब की इच्छाएं पूरी करे, हमें सफलता दे, हमें प्रार्थना निरंतर करने में हमारी सहाय और हमारी मदद करे। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद।